देखना और खुश हो जाना। ठीक है, आइए देखिएगा भाग एक के अंदर बात करूं दोस्तों आपसे, अनुच्छेद मैंने एक पढ़ाया था, 28 राज्य 8 यूटी है, इंडिया भारत और यूनियन ऑफ स्टेट, ध्यान रखना। भाग दो दोस्तों आपके अनुच्छेद 5 से 11 है, नागरिकता के बारे में 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया। अनुच्छेद 14 दोस्तों रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन है। अनुच्छेद 17 ध्यान रखिए अस्पष्टता का अंत है। 18 के अंदर उपाधियों का अंत है। 19(1)(ए) ध्यान रखिए दोस्तों आप, विचार और अभिव्यक्ति की जो फ्रीडम है वो इसके अंदर, बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार। इसके बाद में 23 के अंदर मानव अंगों की तस्करी पर रोक है, बलात्कार श्रम पर रोक है दोस्तों, जबरन जो श्रम है उस पर रोक है आर्टिकल 23 में। 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे उनसे काम करवाने पर रोक है। 25 में दोस्तों ध्यान रखिए आपके जो रिलीजियस फ्रीडम है, आप कोई भी धर्म अपनाइए, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, ये आप फ्री हैं। भारत का खुद का कोई धर्म नहीं है, भारत दोस्तों एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। इसके बाद में 32 की बात करूं दोस्तों आपसे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों 5 प्रकार की रिट जारी करेगा, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के पास में आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 37 में लिखा हुआ है कि डीपीएसपी जो है दोस्तों ये प्रवर्तनीय नहीं होंगी, हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर आपसे पूछे किसमें लिखा हुआ है, 37 में लिखा हुआ है। 40 के अंदर दोस्तों ध्यान रखिए ग्राम पंचायत जो है इसका गठन जो है 40 के अंदर है, और 44 के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है 44 के अंदर है, और यह आर्टिकल 44 गोवा में लागू है, उत्तराखंड में इसके लिए आयोग बना। कमेंट बॉक्स में छापिए कौन सा आयोग है। 47 नोट करना दोस्तों, पोषण का जो अधिकार है, राइट टू न्यूट्रिशन, 47 के अंदर है। 48 की बात करो दोस्तों आप सभी से, तो 40 ध्यान रखना, 47 के बाद में 50 में नोट करना, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये दोनों अलग अलग है, इनकी शक्तियां अलग अलग है, इनके क्षेत्र अलग अलग है, ये भी ध्यान रखना। 50 के अंदर है। 51 में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति जो है इसकी बात की गई, किसके अंदर, 51 के अंदर बात की गई। इसके बाद 51(a) दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, 42वां संविधान संशोधन 10 जोड़ी गई थी, 11वीं जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई जो शिक्षा संबंधित है, ये ध्यान रखिए। 52 में दोस्तों ध्यान रखना भारत के राष्ट्रपति। 53 में दोस्तों ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। 54 में उसका निर्वाचक मंडल। 55 में दोस्तों उसकी निर्वाचन की विधि, पीआर विद एसटीबी, एकल संक्रमण मत पद्धति। 56 में कार्यकाल। 57 में पुनर्निर्वाचन। 58 में योग्यता और अर्हताएं। 59 में दोस्तों शर्तें। 60 के अंदर ध्यान में शपथ है, और 61 में नोट कर लेना दोस्तों आपके 61 के अंदर महाभियोग, इंपीचमेंट की बात की गई। इसके अलावा 63 में भारत के उपराष्ट्रपति की बात की गई। 63 के बाद में 72 में दोस्तों क्षमादान की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास 72 के अंदर है। इसके बाद 76 में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की बात है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, वर्तमान में के वेणुगोपाल है। इसके बाद 79 में संसद के बारे में उल्लेख है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है शामिल होते हैं, लिखा हुआ है। 80 में राज्यसभा के बारे में अपर हाउस, लोकसभा के बारे में 81 में लोअर हाउस में। 108 में ध्यान रखिए दोस्तों आपके ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक का उल्लेख है, अब तक 3 बार हो चुकी है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर